जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन एक विशेष पोटली बनाई जाती है। यह पोटली कैसे बनती है वो हम आपको आज बताने वाले हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, धन का आगमन होता रहे। यदि कोई व्यक्ति ये पोटली स्वयं बना सके तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा यह पोटली चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो तैयार की जाएगी, नवरात्रि में सिद्ध करने के बाद में यह पोटली आप अपने घर तक प्राप्त कर सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट से मंगा सकते हो। इस पोटली की खासियत यह है कि यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही तैयार की जाती है, ग्रह नक्षत्र और पंचांग के अनुसार। इस दिन तैयार की गई पोटली काफी फायदेमंद होती है। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए सामान्य व्यक्ति भी अपने घर में लक्ष्मी जी का स्थान बना सकता है। इस साधना के प्रभाव से धन धान्य में वृद्धि होती है, दुख दरिद्र दूर हो जाता है और भौतिक दृष्टि से सामान्य निर्वाह की सुविधाएं धीरे धीरे ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती है। यह साधना वर्ष में केवल एक दिन, सिर्फ एक दिन करना होती है और उसी दिन ही यह पूर्ण प्रभाव डालती है। अन्य दिन इस साधना को नहीं किया जाता है। अब विधि इस प्रकार है कि आपको तांबे का पैसा, तांबे का गोल टुकड़ा लेकर के आना है। तांबे की ओरिजिनल तांबे की चरण पादुकाएं लेकर के आना। खड़ाऊ, छोटी खड़ाऊ भी ला सकते हो। तलवे के आकार की कटी हुई ताम्रपत्र के छोटे टुकड़े मिलते हैं, परंतु ये ध्यान रखें, मेरा कहने का मतलब बार बार ये है कि आजकल तांबे जैसा दूसरा डुप्लीकेट धातु भी मिल रहा है। तो आप जहां से भी खरीदें, ओरिजिनल खरीदें या पहले से बनवा लें। तांबे का गोल पैसा जो पुराने जमाने में चलता था, 1 आना 2 आना इस टाइप का कोई चीज मिल जाए, प्योर तांबे की न मिलती हो तो तांबे का कोई भी गोल टुकड़ा होना चाहिए। तांबे की चरण पादुकाएं होनी चाहिए और 1 मुट्ठी नया गेहूं, गेहूं भी आपको खेत से नया लेकर के आना है, पुराना गेहूं काम नहीं करता है। 1 गांठ पूरी नई हल्दी की होनी चाहिए और 1 बड़ी हरड़ और 1 बड़ा टुकड़ा नमक की डली होनी चाहिए और 1 मुट्ठी नाग केसर। इन सब वस्तुओं पर हल्दी डाल दें और नया पीला कपड़े में बांध करके इन सब सामान के ऊपर चंदन का बुरादा, फूल, अक्षत, धूप, दीप, इन सब से उस पोटली की पूजा करें, इष्ट देव का स्मरण करें और रसोई घर में या भंडार में या अन्य किसी श्रेष्ठ स्थान पर वो पोटली लटका देना चाहिए। यह पोटली धन धान्य में तो वृद्धि करती ही करती है, साथ ही साथ में वैभव में भी वृद्धि प्रदान करती है और पूरे वर्ष तक इसका प्रभाव बना रहता है। हर साल यह पोटली बदल देना चाहिए। पुरानी पोटली को नदी तालाब यानी बहते पानी में विसर्जन करना है और प्रथम बार यदि आप पोटली बना रहे हो तो ऐसी जगह आपको लटकाना है कि उसकी पोटली जो है हवा उस पोटली से टकराते हुए पूरे घर में जाती हो।
जिस दिन ये पोटली तैयार की जाती है उस दिन आपको व्रत उपवास रखना है। बिल्कुल भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। नमक का सेवन, कोई से भी नमक, चाहे काला नमक हो, सेंधा नमक हो या सादा नमक हो, नमक बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है। उपवास रहना है। फलाहारी ले सकते हो, पर फलाहारी में भी आपको उबले हुए आलू, आलू चिप्स, जूस, ये वाला ग्रहण नहीं करना है। सिर्फ आप उसमें दही का सेवन कर सकते हो, बस। इस प्रकार से आप अपने भौतिक अभाव को इस पोटली के माध्यम से दूर कर सकते हो। एक बार और बता देता हूं, ये सब सामान जितना मैंने बताया सब नया लेकर के आना है, पुराना ना हो, इस बात का ध्यान रखें। गेहूं भी नया गेहूं जो खेतों में अभी खड़ा है उस समय तक यह वापस आ जाएगा बाजार में बिकने के लिए, या किसी खेत खलिहान में रखा हो तो वहां से निकलवा लें। एक मुट्ठी नया गेहूं लेना है, एक हल्दी की गठान लेना है, एक बड़ी हरड़ लेना है, एक बड़ा टुकड़ा नमक लेना है, एक मुट्ठी नाग केसर लेना है, एक तांबे का पैसा लेना है जो प्योर तांबे का हो, और तांबे की ही चरण पादुका बनवा लें, खड़ाऊ बनवा लें। बाजार में मिलती है पर वो डुप्लीकेट हो सकती है, तांबा नहीं हो करके। तांबे की हो, मिलती हो तो आप अवश्य ले लीजिए। इन सब सामान को शुभ मुहूर्त में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन एक साफ स्वच्छ पीले कपड़े में इसको बांधना है। पोटली की पूजा करना है, पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा कर सकते हैं, और पूजा जैसे करते हैं इष्ट देवता की, कुल देवता की, वैसे पूजा करें। और पूरे दिन भर उपवास रह करके लक्ष्मी जी के नाम का स्मरण आपको करना है। ओम श्रीम ड्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ड्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः, या ओम श्री महालक्ष्मी नमः भी बोल सकते हैं। ओम चंचलाय नमः बोल सकते हो, ओम कमलवासिन्य नमः बोल सकते हो, ओम कमलासनाय नमः आप बोल सकते हो। इस प्रकार से या लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम का पाठ भी कर सकते हो, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो, ओम श्रीम श्रीये नमः भी बोल सकते हो, या ओम महालक्ष्मी नमो नमः। कुछ भी हो, दिन भर आपको पहले दिन प्रतिपदा के दिन पूजन करे तो घी का दीपक अवश्य लगा ले। दीपक को जमीन पे नहीं रखना है, ऐसी जगह दीपक रखना है जहां पर कि हवा पानी से वो बच सके। और फिर इस पोटली को तैयार करके घर के अंदर आपको लटकाना है। प्रतिपदा के दिन ही, रात न हो उसके पहले पहले इसको बांधना है। यदि किसी व्यक्ति को यह पोटली चाहिए तो नवरात्रि के बाद में देव राधा ट्रस्ट से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यह पोटली पहले से आपके द्वारा प्रार्थना करने पर, रिक्वेस्ट करने पर ही तैयार की जाएगी। ये अतिरिक्त पोटली तैयार करके नहीं रखी जाती है। तो कम से कम नवरात्रि आ रही है, उस नवरात्रि के पहले कम से कम 7 दिन पहले हमें सूचना होगी, तो यह पोटली आपके लिए आपके नाम और गोत्र के अनुसार तैयार की जा सकती है। ये पोटली प्राप्त करने के लिए आपको उचित दक्षिणा देना होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।